आज हम आपको अपने एप्लीकेशन, अपना चैनल जिसका नाम है विद्या टूर में एक नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम क्या है? नर्व सेल, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन, इसी को हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई तंत्र है, अगर कोई ऑर्गन है, तो वो जो आपका है तंत्रिका तंत्र। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके शरीर में जो भी कुछ हो रही है, ये सारा का जिम्मेदार जो है वो तंत्रिका तंत्र है। अगर यह संदेश को नहीं पहुंचाए कि आपको कहाँ चोट का एहसास हो रहा है, कहाँ दर्द का एहसास हो रहा है, अगर ये ना बताए तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि हमको दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सूचनाओं का आदान प्रदान किस तरह से हमारे शरीर में होता है, आज हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप ध्यान से समझिएगा, 5 मिनट में आपको सारा चीज को समझा देंगे। देखिए, समझते जाएंगे। नर्व सेल, इसी को बोलते हैं न्यूरॉन, इसी को बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंतर्गत में हम सभी बातों का अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहली बात आता है कि सर ये बताइए, ये जो डायग्राम बनाए हैं, ये डायग्राम है किसका? अरे भाई, ये डायग्राम जो है ये तंत्रिका तंत्र जो है, नर्वस सिस्टम जो है, उसी का तो है। अच्छा, तो इसमें सारे तंत्र के बारे में, सारे चीजों के बारे में आपको बताते हैं कि देखिए, सबसे अगर मुख्य भाग होता है इस तंत्र के, इस सिस्टम का, तो उसको बोलते हैं सेल बॉडी, या उसी को बोलते हैं साइटोन, या इसी को बोलते हैं सोमा। तो एग्जाम में कई नाम से आ सकता है, सोमा के नाम से, साइटोन के नाम से, या सेल बॉडी के नाम से। तो तीनों नाम आपको जानना अनिवार्य है कि सेल बॉडी उसी को बोलते हैं, साइटोन भी उसी को बोलते हैं, और सोमा भी उसी को बोलते हैं। सर ये बताइए मुझे कि ये साइटोन में जो ऐसे 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 डिजाइन बनाए हुए हैं, ये क्या बनाए हैं? ये कोई खेला का किए हुए हैं? जी नहीं, ये कोई खेला नहीं किया गया है। ये सभी जो भाग हैं इसको डेंड्रोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्रोन। डेंड्रोन बोलते हैं। और सभी डेंड्रोन जब मिल जाता है तो उसी को बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। याद रखिएगा कि सर ये डेंड्राइट क्या होता है। तो डेंड्राइट यहाँ पर लिखा हुआ है कि डाटा को रिसीविंग करने काम करता है, मतलब कि संदेश को रिसीव करने का काम करता है, संदेश को प्राप्त करने का काम करता है। कोई भी शरीर के ऑर्गन में अगर कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले यही पे बात पता चलता है, यही पे संदेश आता है, और यही से संदेश आगे बढ़ते हुए जाते हैं। सर ये बताइए कि डेंड्राइट तो समझ में आ गया कि डाटा रिसीविंग का काम करता है। ओके, ये जो आप बीच में ऐसे ऐसे दिए हैं, ये क्या है? सर ये जो है इसी को बोलते हैं नेसिल ग्रेन्युल्स। ये क्या होता है सर? नेसिल ग्रेन्युल्स क्या होता है सर? तो नेसिल ग्रेन्युल्स जो है, ये शरीर में, ये तंत्रिका तंत्र में प्रोटीन के निर्माण करने का कार्य करता है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि नर्वस सिस्टम में प्रोटीन के निर्माण करने के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? तो याद रखिएगा, इसका नाम है नेसिल ग्रेन्युल्स। एक एग्जाम में तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए कि तंत्रिका तंत्र के किस भाग में नेसिल ग्रेन्युल्स नहीं पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, डेंड्राइट में, डेंड्रोन में, साइटोन में पाए जाते हैं, लेकिन एक्सोन में नेसिल ग्रेन्युल पाए नहीं जाते हैं। तो कई एग्जाम में पूछा है, तो इसको भी दिमाग में रखेंगे। अच्छा सर, ये बीच में जो बनाए हैं सर, ये क्या है? तो देखो, ये बीच में जो बनाए हैं उसको बोलते हैं केंद्रक, और केंद्रक के अंदर में क्या है? तो केंद्रिका। और आपको पता होता है कि कोशिका के अंदर में केंद्रक का खोज किसने किया है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। लेकिन अगर केंद्रक के अंदर केंद्रिका का खोज पूछ देवे तो उसका नाम है फोलिका फोंटाना ने किया है। तो किसी भी सेल के अंदर में केंद्रक का खोज किसने किया है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। और अगर आपसे पूछ देवे कि केंद्रक के अंदर केंद्रिका का खोज किसने किया है, तो उसका नाम है फोलिका फोंटाना। फोलिका फोंटाना। ये भी सब याद रखिएगा, 1 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बात जानते हैं कि सर ये जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के क्या काम होता है? तो न्यूक्लियस जो होता है, जैसे कि कोई भी चीज अगर बीच में बैठा हुआ है तो उसका काम क्या है? सभी को क्या करना? मैनेजमेंट करना, नियंत्रण करना, सब पर ध्यान देना कि क्या सभी ऑर्गन सही तरीका से काम कर रहे हैं, ये सभी बात को जानना, ये किसका काम है? तो आपका न्यूक्लियस का काम है, केंद्र का काम है। अच्छा सर, केंद्र के बाद से फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लंबी संरचना जो आपने बनाया है सर, ये लंबी संरचना क्या है? तो हम जानते हैं सर कि लंबी संरचना को ही एक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एक्सोन कहते हैं। याद रखिएगा, यहीं से सबसे पहले सूचना प्राप्त होती है। सूचना ऐसे 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 आगे जाते हुए एक्सोन के सहारे आगे बढ़ते हुए एक्सोन टर्मिनल तक पहुंचता है। अच्छा सर, ये बताइए कि एक्सोन पर ये आयताकार जो संरचना आपने बनाई है, इस आयताकार संरचना को क्या बोलते हैं? तो यह जो होता है उसको बोलते हैं मेलिन शीथ। ओ माय गॉड, मेलिन शीथ क्या होता है?
तो मैलिन शीथ जो होता है ये एक्सोन के ऊपर में एक लेयर का निर्माण करता है, और ये लेयर जो होता है इसी को हम बोलते हैं आवरण, कि एक आवरण का निर्माण करता है। ये आयताकार होते हैं, और दो आयताकार के बीच में, मतलब दो मैलिन शीथ के बीच में एक जगह खाली बच जाता है, और उसी जगह को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। सर ये बताइए कि नोड ऑफ रेनवियर का काम क्या होता है? तो नोड ऑफ रेनवियर काम क्या होता है कि जैसे ही सूचनाओं यहाँ पे आती है, तो इस सूचनाओं को रेनवियर क्या करता है, तो नोड ऑफ रेनवियर जो होते हैं, जो सूचनाएं आते हैं उस सूचनाओं को तेजी करने काम करता है, कि ताकि और सूचना जल्दी से पहुंच सके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो क्षेत्र आता है, यहाँ के जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। तो यह क्या होता है, ये किसी भी नर्वस सिस्टम का लास्ट वाला भाग होता है, अंतिम भाग होता है, उसी को बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। बड़ी बार क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आया है कि बताइए सर, दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं, उस बीच के जगह किससे जुड़े होते हैं? तो उसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। कई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं, तो उस बीच की जगह को क्या बोलते हैं? तो उसको सिनेप्स बोलते हैं। कहता है कि सर ये बताइए, जब दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं तो क्या यहाँ पे कुछ होता है कि ऐसे ही जुड़ जाते हैं? तो जी, यहाँ पर एक केमिकल होता है, वो केमिकल को ही बोलते हैं क्या? तो न्यूरोट्रांसमीटर। याद रखिएगा, एक केमिकल होता है, उसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। कई बार एग्जाम में पूछा है, ये भी याद रखिएगा कि न्यूरोट्रांसमीटर नामक क्या होते हैं? तो केमिकल होते हैं। इसी से क्या होते हैं? दूसरे एक्सॉन यहाँ पे टर्मिनल से जुड़ते हैं। जैसे कि ऐसे यहाँ पे एक बना है आपको, यहीं पर एक और ऐसे ऐसे करके बन जाएगा, ऐसे ऐसे करके बन जाएगा, और यहां से जो होगा एक दूसरा टाइप के ऐसे 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 ऐसे, समझ जाइए कि ये एक और कहने का संख्या बन जाएगा, एक और ऐसा आपका नर्वस सिस्टम एक जुट गया, और इसी प्रक्रिया से आगे कहने का संदेश आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि एग्जाम में पूछता है कि आप क्रम बताइए कि कहां से संदेश आती है और कहां पर जाती है। तो आप सबको पता हो गया है कि सबसे पहले संदेश आती है डेंड्राइट के पास, डेंड्राइट के पास से फिर जाती है सेल बॉडी, और सेल बॉडी के पास जाती है फिर एक्सॉन, और एक्सॉन के बाद फिर जाता है एक्सॉन टर्मिनल, फिर जाता है सिनेप्स, और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में संचित हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, इसी तरह से दिमाग में रखेंगे। याद इसको नहीं करना है, याद इस फिगर को करना है, दिमाग में बैठा लेना है कि सबसे पहले न्यूरॉन सिस्टम की बात करते हैं सर, तो सबसे बड़ा भाग जो होता है उसको साइटोन कहते हैं। साइटोन के ऊपर में डेंड्राइट होते हैं, तो सबसे पहले डेंड्राइट के पास, डेंड्राइट के बाद से फिर एक्सॉन, एक्सॉन के बाद में एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल के बाद सिनेप्स, और फिर कहने का सेंस की नेक्स्ट आपका न्यूरॉन के पास संदेश पहुंचती है। तो इस प्रकार मैंने आपको तंत्रिका तंत्र को बहुत आसान भाषा में समझा दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।